हेलो टू ऑल। तो आज हम पढ़ेंगे बायोसेवर्ट का नियम, जो आपके क्लास 12 के एग्ज़ाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए समझते हैं कि बायोसेवर्ट का नियम है क्या। तो सन 1820 में दो वैज्ञानिक थे फ्रांस के, एक का नाम था बायो और एक का नाम था सेवर्ट। तो हम क्या लिखेंगे, सन 1820 में फ्रांस के वैज्ञानिक थे। फ्रांस के वैज्ञानिक क्या नाम था, एक का नाम बायो था और दूसरे का नाम सेवर्ट था। तो लिखिए, फ्रांस के वैज्ञानिक बायो और सेवर्ट ने धारावाही चालक के किसी अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया। तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया जिसे आप बायोसेवर्ट का नियम कहते हैं। एक नियम दिए जिसे बायोसेवर्ट का नियम कहते हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर उन्होंने कहा क्या। देखिए, दो वैज्ञानिक थे फ्रांस के, एक का नाम था बायो और दूसरे का नाम था सेवर्ट। सन 1820 में उन्होंने एक नियम दिया कि किसी धारावाही चालक का मतलब होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट कि अल्पांश के कारण, मतलब उसमें कोई अल्पांश उत्पन्न होता है तो उसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जब अल्पांश उत्पन्न होता है तो उसमें एक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कार्य करने लगती है, तो उसकी क्या करते हैं, तीव्रता ज्ञात करने के लिए उन्होंने एक नियम दिया जिसे हम क्या कहते हैं, बायोसेवर्ट का नियम कहते हैं। आपके पेपर में पूछता है बायोसेवर्ट का नियम लिखकर सिद्ध कीजिए, तो हमने नियम लिख दिया। अब इसी का हम सत्यापन करेंगे, अर्थात हम सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बायोसेवर्ट के नियम को सिद्ध करने के लिए एक फिगर बनाएंगे। तो चलिए समझते हैं फिगर में। तो चलिए एक फिगर बनाइए। तो हम सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे। फिगर में हम एक धारावाही चालक तार लेंगे। ये क्या है, एक हमारा धारावाही चालक तार। इसमें बोला गया है ना धारावाही चालक की, इसीलिए हमने क्या लिया, एक धारावाही चालक तार लिया। ये हमारे एक इलेक्ट्रिक तार है, चालक तार, जिसका नाम हमने, एक का नाम एक्स, एक का नाम वाई, मतलब एक्स वाई नाम रखा, और इसमें आई धारा हमने प्रवाहित कर दी। चालक तार का मतलब कोई तार कब चालक होता है, जब उसमें कोई करंट फ्लो होती रहती है। तो चलिए, हमारी एक्स वाई क्या है, तार है, चालक तार, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। अब हम चालक पर एक अल्पांश से भी लेते हैं। बोला है ना किसी अल्पांश के कारण, ये हमारा एक्स वाई चालक तार है, इसी पर हम एक अल्पांश से भी लेंगे। ये देखिए, एक अल्पांश से भी लेंगे, ये हमारा अल्पांश हो गया यहाँ और यहाँ। ए से लेकर बी के बीच की दूरी कितनी है, आपके अल्पांश के बीच की दूरी कितनी है, डी कितनी है, डी। तो हम क्या लिखेंगे, माना एक्स वाई एक चालक तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, फिर हमने एक अल्पांश ए बी लिया जिसके बीच की दूरी कितनी है, डी है। अब अल्पांश से आर दूरी पर, ये हमारा अल्पांश है, बीच में हमारा एक मध्य बिंदु होगा जिसका नाम हमने क्या रखा है, ओ रख दीजिए बिंदु। अब क्या बोलेंगे, अल्पांश से, ये हमारा बीच में अल्पांश है, अल्पांश से आर दूरी पर, ये देखिए ये हमारी क्या है, आर दूरी पर हमने एक बिंदु क्या लिया, पी लिया। इस बिंदु पी पर ही हमें विद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, क्योंकि हमें यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आपने क्या समझा, माना एक्स वाई एक चालक तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है ना। फिर हमने क्या बोला, ए बी एक अल्पांश लिया, क्या लिया, अल्पांश। यहाँ पे बोला गया है ना किसी अल्पांश के कारण, जब हम अल्पांश लेंगे तब ना उसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। तो देखिए, जब हमने एक अल्पांश लिया तो अल्पांश से ही आर दूरी पर एक बिंदु हमने पी लिया, इस बिंदु पी पर ही हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और अल्पांश के बीच की दूरी कितनी है, अर्थात लंबाई कितनी है, डी एल कितनी है, ये डी है और ये एल है। चलिए, जो हमने फिगर बनाया वैसे ही हम लैंग्वेज लिख देते हैं, अर्थात भाषा लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, माना एक्स वाई एक चालक तार है, तार कब चालक होता है, जब उसमें कोई करंट फ्लो होती रहती है, अर्थात धारा प्रवाहित होती है, जिसमें आई धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। फिर हम क्या लेंगे, चालक पर, जो आपने फिगर बनाया है जैसे जैसे वैसे आपको भाषा लिखते जाना है। तो चालक पर हमने क्या लिया, एक अल्पांश से भी लिया, तो लिख दीजिए चालक पर एक अल्पांश, क्या लिया हमने, ए बी लेते हैं,
जिनके बीच की दूरी कितनी है, लंबाई कितनी है, dl है। लिख दीजिए जिनके बीच की जिनके बीच की जिनके बीच की लंबाई कितनी है, dl है। कितनी है, dl है। फिर हमने क्या लिया, अल्पांश से r दूरी पर हमने लिखिए अल्पांश से r, अल्पांश से r दूरी पर क्या लिया, स्मॉल r है। r दूरी पर एक बिंदु हमने क्या लिया, p लिया। दूरी पर एक बिंदु p लिया, p लिया या स्थित है, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, आपको ज्ञात करनी है। अब देखिए हमने जो जो फिगर बनाया था वैसे ही हमने भाषा लिख दी। माना XY एक चालक तार है जिसमें आई धारा, ये देखिए आप भाषा देखते जाइए और फिगर भी देखते जाइए। जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, अल्पांश पर चालक पर एक अल्पांश ए भी लेते हैं जिसकी लंबाई dl है। अल्पांश से ये अल्पांश है, अल्पांश से r दूरी पर एक बिंदु p है। इस बिंदु पर p पर ही हमें क्या ज्ञात करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए समझते हैं आगे। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम कैसे कैसे ज्ञात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। क्या लिखेंगे, निम्न कारकों पर निर्भर करती है। निम्न कारकों पर निर्भर करती है। हमने क्या लिखा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न कारकों पर निर्भर। चलिए समझते हैं किन किन कारकों पर निर्भर करती है। सबसे पहले आपकी आई धारा आई पर निर्भर करेगी। फिर दूसरा आपके किस पर निर्भर करेगी, ये अल्पांश की लंबाई dl पर निर्भर करेगी। तीसरा चार कारकों पर निर्भर करेगी आपकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। पहला आपके किस पे, धारा आई पे। दूसरा आपके dl लंबाई पे। तीसरा आपकी किस पे निर्भर करेगी, ये इनके बीच बने कोण के। यहाँ पे कोई कोण बन रहा है, इनके बीच बने कोण के, तो इसका नाम रख दीजिए आप थीटा। ये क्या हो गया आपका कोण, थीटा। यहाँ पे आप थीटा कोण रख दीजिए, इनके बीच बने कोण थीटा की। और चौथा इनके बीच अल्पांश से लेके बिंदु P के बीच की दूरी r की। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले किस पर निर्भर करेगी, धारा आई पे। तो लिख दीजिए पहला करके चालक में प्रवाहित धारा आई के समानुपाती होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको समझ में आ रहा है ना। ये हमारी ये dB है, ये dB किन किन कारकों पर निर्भर करेगी, पहला आई, दूसरा dl, तीसरा ये बीच बने कोण थीटा के, और चौथा दूरी r के। ये तो देखिए ये क्यों समानुपाती, क्योंकि इसके समान है ना। ये देखिए धारा यहाँ से प्रवाहित होती हुई सारे जगह जाएगी ना, पूरे तार में जाएगी, पूरे तार में ये यहाँ से जाके, तो ये एक दूसरे के समान है ना। तो क्या कहेंगे हम, चालक के प्रवाहित धारा आई के समानुपाती होगा। तो लिख दीजिए अर्थात समानुपाती का चिन्ह बना के, अर्थात क्या हो जाएगा आपका dB समानुपाती आई। ये समानुपाती का चिन्ह है। अब इसे समीकरण एक बना दीजिए। दूसरा किस पर निर्भर करेगी, दूसरा किस पर निर्भर करेगी, अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होती है। देखिए है समानुपाती, ये देखिए यहाँ dl है, यहाँ dB है। एक दूसरे के समानुपाती मतलब समान। ये देखिए एक दूसरे के बराबर है ना, ये dl ये dB। तो क्या लिख देंगे, अर्थात dB समानुपाती क्या हो जाएगा आपका, dl। आपकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB है ना, dB ना सब तीव्रता पर निम्न कारकों पर निर्भर करी। तो सबसे पहले आई पर निर्भर करी, दूसरा dl लंबाई पर। तो इसलिए ये दोनों समानुपाती, तो हमने समानुपाती का चिन्ह लगा दिया। अब तीसरा किस पर निर्भर करेगी, अभी हमने आपको बताया किस पर निर्भर करेगी, थीटा पर। किस पे, थीटा पर। तो यहाँ पे लिख दीजिए तीसरा पॉइंट करके, अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा एवं अल्पांश के बीच बने कोण, थीटा के जाके समानुपाती होती है।
ये हमने आपको इतना बड़ा लिख के क्यों समझाया कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। इसका शॉर्ट फॉर्म ही है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं अर्थात करके। अगर ये इतना बड़ा आपको नहीं लिखना है तो आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं अर्थात या करके, अर्थात या करके साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे देखिए, इतना बड़ा ना लिख के आपको अगर छोटा लिखना हो तो लिख सकते हैं अर्थात करके, अर्थात साइन थीटा के समानुपाती होते हैं, साइन थीटा के समानुपाती होता या होती है। देखिए ये वाली लाइन कहाँ, ये वाली लाइन हम इतनी बड़ी क्यों लिखी आपको समझाने के लिए। तो समझिए क्या बोला है, अल्पांश को बिंदु P से, अल्पांश, ये डीएल हमारा क्या है, अल्पांश की लंबाई, अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा, ये हमारी रेखा है ना, मिला रही है ना, ये डीएल लंबाई बिंदु P को मिला रही है कि नहीं मिला रही है, एवं अल्पांश के बीच बने कोण, ये डीएल है ना, इसी के बीच बना कोण है ना, ये थीटा इस बीच, इसी के बीच बना कोण है ना, इस थीटा के बीच बने कोण के ज्या के समानुपाती होता है। अर्थात आप इसे कह सकते हैं कि साइन थीटा के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, साइन थीटा के। फिर से आप अर्थात करके लिख सकते हैं अर्थात, अर्थात डीबी समानुपाती साइन थीटा। इसको आप थर्ड इक्वेशन बना लीजिए। फिर आपके किस पे चौथा पॉइंट किस पे निर्भर करेगी, अल्पांश, अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी, आर्क के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात आप इसे लिख सकते हैं अर्थात करके, अर्थात डीबी समानुपाती 1/r²। इसको इक्वेशन, अब ये वाली में समझिए कि ये कैसे आया, अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी। देखिए इस फिगर में समझिए, अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी, ये हमारी बीच की दूरी क्या है, r है, r के वर्ग की दूरी हमेशा वर्ग में रहती है, दूरी हमेशा वर्ग में होगी तो क्या होगा, r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब व्युत्क्रमानुपाती क्यों है, देखिए ये डीबी हमारा ऊपर है, देखिए ऊपर है ना, ये इस लाइन के ऊपर है, इस लाइन के ऊपर भी जो संख्या होगी वो समानुपाती होगी। चूंकि आप देख रहे हैं दूरी हमेशा नीचे है, इस लाइन के नीचे है, तो क्या होगा, जो चीज़ दूरी के नीचे, मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के नीचे है, तो वो हमेशा क्या होगा, व्युत्क्रम में होगी। ये एक दूसरे के व्युत्क्रम मतलब अपान, देखिए डीबी अपान आर है ना, डीबी अपान आर है, डीबी अगर यहाँ पे आर होता तो हम समानुपाती लिखते, चूंकि नीचे है, रेखा के नीचे है, इसलिए क्या है, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, ये इसी के उल्टे में ना है, सीधे में होता तब जब इसके सामने होता, चूंकि इसके नीचे है मतलब उल्टे में, उल्टा मतलब व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है, तो इसलिए हम क्या लिखा, व्युत्क्रमानुपाती। तो आपको ये लाइन समझ में आई कैसे हो गया, अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी r के वर्ग की दूरी हमेशा वर्ग में होती है, इसलिए हमने क्या लिखा, डीबी समानुपाती 1/r²। ये हमारा हो गया समीकरण 4। अब ये जो आपने समीकरण 1 2 3 4 बनाया है ना, अब ये चारों समीकरण को मिला दीजिए। तो लिखिए समीकरण 1 2 3 व 4 को मिलाने पर, तो मिला दीजिए, मिलाने पर देखिए कैसे मिलाएंगे। सब में देखिए यहाँ भी डीबी है, यहाँ भी डीबी है, और यहाँ भी डीबी है, और यहाँ भी डीबी। चारों पक्षों के, चारों समीकरण का डीबी मतलब LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर कर देंगे। मतलब हम एक डीबी लेंगे और सारी चीज़ को एक साथ लिख देंगे। मतलब शुरुआत किससे करेंगे, आई से, आई के बाद डी, फिर साइन थीटा, फिर r²। तो लिख दीजिए आई, फिर डी, फिर साइन थीटा, लास्ट में क्या बचा है, 1/r²। तो आप इसे ऐसे ही लिख सकते हैं, डीबी समानुपाती आई डी साइन थीटा। ये जो r² से 1 के पास था, तो ये सबके होल अपान हो जाएगा, होल/r²। इतना आपको समझ में आया। चलिए आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, डीबी बराबर के लिख दीजिए, के आई डी साइन थीटा अपान r²। जहाँ के आपका क्या है लिख दीजिए, बता दीजिए, जहाँ के आपका क्या है, एक नियतांक है। क्या है, एक नियतांक है, किंतु के बराबर के का मान जान लीजिए क्या होता है। किंतु के बराबर होता है आपका μ0/4π। क्या होता है आपका μ0/4π। इतना आपको समझ में आया कि के बराबर क्या होता है, μ0/4π। तो यही के की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, कहाँ पे, यहाँ पे, जहाँ के का मान है। तो रख दीजिए डीबी बराबर आपका हो जाएगा, के का मान क्या दिया है, μ0/4π। और सारी चीज़ जो लिखी थी पहले से ही वो भी आप साथ में लिख दीजिए, आई डी साइन थीटा अपान r²। यही आपके बायोसेवर्ट का नियम है, यही आपके बायोसेवर्ट का नियम है।
अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।